नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय संत चंद्रदेव महाराज जी। चलिए आज जानते हैं उनसे कि ये सीए जो लागू हुआ है सडनली, इसके बारे में उनका क्या कहना है। देश का सबसे बड़ा कानून आखिर इतना विवादास्पद क्यों है? सर, जैसा कि आपने देखा है कि एकदम से सीए लागू हो गया है और लोगों में इसका भय भी बहुत ज्यादा है, तो आखिर हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए कि आखिर सीए है क्या? देखिए, आपने जो कहा कि देश में इसका भय है, ये देश में भय फैलाया गया है अपोजिशन वालों ने। सीए का मतलब है सिटीजनशिप देना जी। लेकिन जो आपके परिवारवादी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, जो सेल्फिश लोग हैं, वोटों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सीए जो आपकी नागरिकता, आपकी सिटीजनशिप ले लेगी। मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। सीए का मतलब देखिए, ये कह रहे हैं भेदभाव क्या है। भेदभाव क्या, अगर कोई पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से या आपका कोई आपके बांग्लादेश से कोई आएगा तो उसको कौन देगा? शरण कौन देगा? शरण हिंदुस्तान ही देगा ना। अगर कोई मुसलमान हो तो मुसलमान देश को जाएगा, लेकिन अगर कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, वो किस कंट्री में जाएंगे? जिस कंट्री में मोहम्मदन है, मुसलमान है, जो इस्लामिक कंट्री है, वही तो उनको परेशान कर रही हैं। उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, उनके मंदिर ख़त्म कर रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे? और हिंदुस्तान का मकसद ही है, हमने तो हर आदमी की इज्जत की है, हर आदमी को हमने शरण दी है, तो हमारे यहीं आएंगे ना। अब ये चाहते हैं कि मुसलमान कैसे आएंगे? इस्लामिक कल्चर जो है, इस्लामिक सेंटर से, इस्लामिक आपके देश से मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? तो हिंदुओं को, जो दूसरे लोगों का माइनॉरिटी, उनके लिए हमने रास्ता खोला है और ये मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। और ये पहले हो जाना चाहिए, जैसे आपने पहले हो जाना चाहिए था, अभी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इन सबको जो है बताना चाहिए कि नागरिकता सिटीजनशिप देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। सर, अभी आपने कहा कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? कौन डरा रहा है मुसलमानों को? मुसलमानों को वो डरा रहे हैं जिनका कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है, जो अपने वोट के चक्कर में ये ऐसी बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों अलग रखा गया, मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया। मुझे एक बताइए कि मुसलमान जो हैं, अगर इस्लामिक कल्चर से, अपने इस्लामिक उसमें देश में अगर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होंगे? इसलिए जो है ये सब भ्रम पुराया जा रहा है। अभी जब ओवैसी जी हैं, वो अपने हैदराबाद में तो 10 आदमी खड़े करते हैं, दूसरी हर जगह जाके वो 20-20 आदमी खड़ा करते हैं। उनका अपने वहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, दूसरी जगह ये सब लोग जो हैं, ये देश को ख़त्म करने की बात करते हैं। इनका कोई देश से कोई प्रेम नहीं है, इनसे और आदमी से कोई प्रेम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही मकसद है, मोदी जी के बारे में बुरा बोलना, और कोई नहीं, मोदी का विरोध करना। अभी आपका केजरीवाल है, केजरीवाल ने जितने आपने देखी है, रोहिंग्या जो बसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी जो मुसलमान बसे हुए हैं, उनके लिए जगह दे रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं, उनके बारे में तो कोई बोलता नहीं है ये। और ये अब बोलते हैं कि अगर ये आ गए तो अब हम कहाँ से इनको रोजी रोटी देंगे? अरे रोजी रोटी अभी भी मोदी जी दे रहे हैं ना। जो दुखी आदमी है उनको भी 5 करोड़ लोगों को हर राशन दे रहे हैं ना आर्मी ने। तो ये इनका मकसद जो है, केजरीवाल जैसे और दूसरे लोगों का मकसद देश में भ्रम फैलाना है। और अभी ये जेल यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके चक्कर में कुछ ना कुछ अपने सिस्टम शुरू कर रहे हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि मैं सबसे। देखिए, आपने भी देखा होगा, इतने झूठ राजनीति में किसी ने नहीं बोले। शुरुआत ही इसकी झूठ से हुई है कि मैं साइकिल नहीं लूँगा, प्राइवेट प्लेन में घूम रहा है, मैं घर नहीं लूँ। हाँ, तो घर तो नहीं इसने लिया, पैलेस ले लिया, महल बना लिया। इन लोगों के ऊपर विश्वास मत करो। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी अनुरोध है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर मुसलमान को, भैया ये आप लोगों को फंसाने की बात कर रहे हैं, आपको बहका रहे हैं, इनके चक्कर में मत आइए। जो मोदी जी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, मोदी जी के साथ रहिए। देव जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, वो दौर है, और जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते तो आरोप प्रत्यारोप भर भर कर चलेंगे। लेकिन विपक्ष इस दौरान ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये कानून जो है, इससे भेदभाव किया गया। तो ये कितना सत्य है? भेदभाव क्या किया गया? जो इस्लामिक कंट्री से जो आएगा वो दुखी कौन होगा? जो इस्लाम में नहीं है मानता, उसी को दुखी करेंगे ना वो। आपने देखा इस्लामिक जगह जो है, हिंदुओं के वैसे क्या हो रहा है, आपने देखा सिखों के साथ क्या हो रहा है, आपने बौद्ध के साथ क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है। उन्हीं लोग कभी ना आपने मुसलमानों के बारे में सोचा है? कोई नहीं। अब उनके देश में अगर वो सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे?
लेकिन जो ये हमारे हैं हिंदू मुस्लिम, हमारे हिंदू सिख ईसाई बौद्ध, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी एक ऐसी जगह है जो सबको प्यार से रखता है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन अब ऐसे में विपक्ष ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि ठीक चुनाव से 1 महीने पहले ही इसे क्यों लागू किया गया। देखिए 2019 में ये पास हो गया था, तब इन्होंने क्यों नहीं शोर मचाया, तब क्यों नहीं ये बात की? इनका मकसद जो है मोदी जी का और अमित शाह को का विरोध करना है। देश के बारे में कोई नहीं सोचता, और कोई सी देशवासियों के बारे में कोई ये नहीं सोचता। ये लोग परिवारवादी लोग हैं। ये लोग जो है सिर्फ वोट के चक्कर में करते हैं। ये मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, मुसलमानों की वोट के लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने जो भी अगर अनाज फ्री दे रहे हैं तो ये सोच के नहीं दे रहे कि ये कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। जो दुखी है, जो गरीब है, उसको दे रहे हैं। अगर किसी को घर दे रहे हैं, अगर घर किसी को दे रहे हैं तो ये सोच के नहीं दे रहे कि ये मुसलमान है हिंदू है ऐसे का, उनको दे रहे हैं। बिजली जिसको दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, ये सोच के तो नहीं दे रहे कि कौन हिंदू है कौन है मुस्लिम सिख ईसाई, देशवासियों को दे रहे हैं। मोदी जी देशवासियों के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में सोचते हैं, सनातन के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। भेदभाव की बात नहीं, इनके पास कोई मुद्दा कोई नहीं है, कोई इनके पास है कुछ नहीं है। इनके सब चीज़ें निकल रही हैं, 0 नंबर पे आ गए हैं, समझे ना। तो ये सब इनका काम सिर्फ देश के बारे में सोचना नहीं, मोदी को के बारे में, मोदी को विरोध कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। मोदी जी आ गए हैं, मोदी जी ने जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं, और अब ऐसे ही अच्छे काम होते रहेंगे। इनके चिल्लाने से, इनके शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। देव जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोगों में भय का माहौल है सीए को लेकर। क्या अब ऐसे में असम में कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। असम में जो वहाँ का टीचर रखा हुआ है इन्होंने, मोदी जी ने रखा है, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो सब ठीक कर देगा। अभी इनको इसी डर लगा हुआ है ना, इधर योगी है उधर हेमंत बिस्वा शर्मा है, इनका सबको उन्हीं की प्रॉब्लम है। ये सब इनका इलाज वो कर देंगे, वो अच्छे डॉक्टर हैं, सब ठीक कर रहे हैं। योगी जी भी ठीक कर रहे हैं, उधर हेमंत बिस्वा शर्मा भी ठीक कर रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है। ये सब चिल्लाने हैं। इलेक्शन के बाद देखिए सब घर में बैठ जाएंगे, किसी के ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई देश के बारे में सोच रहा है, सब परिवार के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मोदी का पूरा परिवार, देश उनका पूरा परिवार है, वो पूरे देश के बारे में सोचते हैं, पूरे परिवार के बारे में सोचते हैं। देव जी, कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर चुनाव से ठीक जब चुनाव नजदीक हैं तो ऐसे में सीए लागू क्यों किया गया? इसके पीछे का प्रावधान क्या है? क्या लोगों में जो भय बैठा हुआ है उसे बैठाने के लिए किया गया है, जिससे लोगों में दहशत फैले और मोदी मोदी जो जयकारे गूंज रहे हैं वो जयकारा बना रहे? देखिए इसको भय की क्या बात है, कब लागू करने की बात है। जब एक दफ़े पास हो गया कभी भी कर सकते हैं। उनके पास एक काम यही तो नहीं है ना, दर्जनों और काम है, दर्जनों और बिल पास हुए हैं, और देश के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इनका मकसद है, अगर मुझे बताइए कि इनको अब शोर मचाने की क्या ज़रूरत है? जब ये पास हुआ तभी से आज तक क्यों नहीं बचाते रहे, शोर मचाते रहे? इन्होंने सिर्फ पहले भी शाहीन बाग में इन्होंने यही किया था। भ्रम में डाल रहे हैं ये लोग, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान है। मेरा सब मुसलमानों भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, आप ऐसे लोगों के से बचें। आप अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। मोदी जी आपके लिए, आपकी बहनों के लिए, आपकी माँओं के लिए, आपके भविष्य के लिए सोच रहे हैं। इन्होंने कभी आपके लिए सोचा नहीं। आज 60-70 साल से आप वहीं जो है ना रेड़ियाँ लगा रहे हैं। मोदी जी ने आपको कुरान और जो है लैपटॉप की बात की है, तो आप इनसे सीखे, कंप्यूटर आप इनसे सीखे। मोदी जी आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, इनके बातों में मत आइए अगर आप अपने बच्चों का, अपने देश का भविष्य चाहते हो। जी देव जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोगों में डर तो है ही सीए को लेकर, लेकिन सीए को लेकर क्या प्रावधान है? सीए लागू होने से क्या किसी की नागरिकता जा सकती है? मैंने आपको पहले ही बोला, सीए का मतलब है नागरिकता, सिटीजनशिप देना, लेना नहीं है। कोई ऐसा नहीं है। इतनी दफ़े अमित शाह जी ने बोल दिया, दुनिया बोल रही है, सब है, सबको पता भी है। लेकिन इनका मकसद, इनके पास है क्या? भाई केजरीवाल तो अभी बेचारा एक कदम पीछे है जेल के, वो चाह रहा किसी तरीके से मशहूर। केजरीवाल जैसे आदमी ने भ्रम में डाल के अभी क्या किया है? विश्वास ने क्या, इनके जो खास दोस्त था उन्होंने क्या कहा पंजाब के इलेक्शन में कि ये तो कहता है कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार हूँ अगर कोई वहाँ अलग बन जाए। तो इनके बारे में मत सोचिए, देश के बारे में सोचिए। मैं फिर कहता हूँ, आप हर देशवासियों से मैं कह रहा हूँ, आप देश के बारे में सोचो। जो देश के बारे में सोचता उसका साथ दो।
कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जब भी मोदी सरकार कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है तो ये इतना कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आप पीछे जाइए तो वहां पर भी ऐसे ही विवादास्पद खड़े होते रहे हैं, विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो जब ऐसे में ये इतना बड़ा कानून जब लागू किया गया तो इतना विवादास्पद क्यों इस पर? दो सटीक शब्दों में कहिए। मुझे एक बारी बात सुनिए, 370 हटा जी। लोगों ने क्या कहा, कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। पता चला यार कश्मीर में हर जगह झंडे झंडे तिरंगा लहरा रहे हैं, और जो ये बातें कर रहे थे उनका खुद पता नहीं कहाँ है। तो ऐसे इनका मकसद जो है विरोध करना है और कुछ नहीं करना। और मेरा सब लोगों से, विपक्ष से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप वो काम जो देश के लिए अच्छा है उसके बारे में विरोध ना करें, और ये अपना जो आपने लक्ष्य बना रखा है कि जो भी मोदी करेगा उसका विरोध करना है, ये छोड़िए, देश के बारे में सोचिए। तो जाते जाते एक सवाल और है मेरा आखिरी, कि हमारे दर्शकों को और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, जानकारी नहीं है। पहले तो उन्हें यह समझाइए कि आखिर सीए है क्या। दूसरे नंबर पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सीए के प्रावधान के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए ये सही साबित होने वाला है, लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सीए का मतलब है वो लोग जो दूसरी कंट्री, जो हमारे पड़ोस में है, जैसे अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ के जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनको वहाँ परेशान किया जा रहा है। उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके मंदिरों पे अटैक हो रहा है। तो बेचारे वो जाएं कहाँ? तो ये जो सीए इसलिए बना है कि वहाँ से जो लोग परेशान हुए हैं उनको शरण देना, उनको नागरिकता देना, सिटीजनशिप देना, ये उनका है। अब इनका ये है कि मुसलमानों को क्यों नहीं। मुझे आप बताइए कितने लोग जो हैं पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, जहाँ बांग्लादेश में मुसलमानों को परेशान कर रहा है, ये उनकी मस्जिदें तोड़ रहा है। इसलिए इनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। सीए का मतलब है सिटीजनशिप देना, लेना नहीं। देव जी, चलते चलते एक छोटा सा सवाल और, आखिर कोई भी चीज जब लागू होती है तो इतना सरकार एक्सटेंशन क्यों लेती है, विस्तार से क्यों मतलब खींच जाती है चीजों को? नहीं, खींच नहीं जब जाती। जैसा कि आपने कहा कि 2019 में आ चुका था, तो 2019 से लेके अब इतना अंतराल क्यों? देखिए, सरकार के पास एक यही काम नहीं है, और भी बहुत काम है। जिस चीज़ की पहले ज़रूरत होती है उस हिसाब से काम किए जाते हैं, इस हिसाब से सारे काम उसी हिसाब से होते हैं। अभी जो आज कर दिया, कल दिया, अच्छा काम कभी भी किया जाए उससे सराहनीय होता है, उसकी वेलकम करना चाहिए, और हम सबको उसकी वेलकम करना चाहिए। ये कोई क्वेश्चन तो ना हुआ ना कि आप पहले आपने गाली दी थी तो मुझे आपने 6 महीने बाद किया। कानून के हिसाब से आपने देखा होगा, अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उसी वक्त नहीं होता, कोर्ट में जाना पड़ता है, टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता। तो अगर किसी ने किया हुआ, उन्होंने सोच समझ के किया होगा, और अच्छे के लिए क्या होगा, देश के अच्छे के लिए क्या होगा, देश के नागरिक, जो नागरिक है हमारे, उनके लिए अच्छा किया होगा। और सीए के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि देशवासियों से और मुसलमान भाइयों से कि आपका अपने ऐसे लोगों से जो आपको भड़काते हैं, जिनकी वजह से खुद तो वो करोड़पति अरबपति बने हुए हैं, खुद बंगले और उसमें घूम रहे हैं प्लेन में, और आप लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, आपके पास एजुकेशन नहीं है। आप अपनी एजुकेशन के बारे में सोचो, अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो। ये सीए उनके लिए है, अच्छा है, जो भी है अच्छा है। चलते चलते स्वामी जी, क्या आप हमारे दर्शकों को एक अच्छा मैसेज देना चाहेंगे? वो क्या होगा आपकी तरफ से? मेरा देशवासियों से एक ही है कि आप अपना, जब भी आप सोचें, देश के बारे में पहले सोचें। अगर आप देश के बारे में सोचेंगे तो आपकी सोसाइटी, आपका घर, सब उसमें आ जाता है। देश अच्छा रहेगा, देश अगर हमारी तरक्की करेगा तो उसी है। आज देश का हमारा नाम, पहले क्या थे, अगर फॉरेन में हम जाते थे तो लोग बोलते इंडिया से आया, ओहो, अब बोलते इंडिया से आया, आपके वेलकम कर रहे हैं। तो आज हमारे देश का नाम ऊंचा है। आप अगर देश का नाम ऊंचा और अच्छा करना चाहते हैं तो देश के बारे में सोचो। ऐसे नेता जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो देश के बारे में बुरा बोलते हैं, उनके साथ मत दें। अपने बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। जय माता की, जय सिया राम। तो समय का अभाव देखते हुए सर विदा लेनी होगी आपसे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला सर। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी, क्योंकि राष्ट्रीय संत स्वामी चंद्रदेव महाराज जी ने एक अच्छा मैसेज आपको दिया है, और सवाल जवाब जो है वो बहुत ही अच्छे से, और सीए क्या है वो भी समझाया। लेकिन समय का अभाव देखते हुए मुझे दीजिए अनुमति।
नमस्कार।